हेलो गाइज, कैसे हैं। तो आप लोगों के बीच आज हम चलेंगे लेकर के त्रिकोणमिति और 10th के स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़बरदस्त ट्रिक्स के साथ में हम आज चलेंगे लेकर के और देखेंगे किस प्रकार से और कैसे आपको समझाया जाए और एक भी सवाल उसे छूट ना पाए। तो देखेंगे, हम चलते हैं लेकर के, ना ज़्यादा टाइम को वेस्ट करते हुए त्रिकोणमिति की ओर। तो सबसे पहले हम चलेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जिसे हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति कहते हैं किसको? तो जिसमें 3 एंगल और 3 साइड्स हो और जो 90 डिग्री के एंगल पर हो उसे हम समकोण कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री ये सबसे पहले हम देखेंगे। ये हमारा जो त्रिभुज दिख रहा है ये हमारा समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज ए बी और सी। अब हम चलेंगे जैसे जिस प्रकार से ये कोण सी कोण के जो सीधे वाली जो एंगल है, सीधे वाली जो भुजा है, इसे हम कहेंगे लंब। क्या कहेंगे? लंब, जिसे हम लोग संकेत में पी से सूचित करते हैं। पी परपेंडिकुलर। और जिस पर कोण आधारित रहे, जिस पर कोण आधार रहता है उसे हम क्या कहते हैं? आधार। उसे हम क्या कहते हैं? आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेस, यानी कि 20 से सूचित किया जाता है। और नेक्स्ट सबसे जो तिर्यक ऊंचाई, जो सबसे लंबी भुजा जो होती है, उसको हम सबसे पहले कहते हैं उसको कर्ण। और इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, जिसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। तो सबसे हम जानेंगे सबसे पहले इसे किस प्रकार से कि यदि हमारा अगर लंब दिया हुआ हो, कर्ण दिया हुआ तो आधार अगर ना दिया हो तो कर्ण को किस प्रकार से निकालेंगे, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम जानेंगे लंब, सबसे पहले लंब यानी पी। लंब को या तो इसका सूत्र अगर लिखना हो तो इसका सूत्र हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार का कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। और इसे ही इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो P इक्वल टू अंडर रूट H का स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर। नंबर सेकेंड चलेंगे जैसे कि कर्ण यदि नहीं दिया हुआ हो तो कर्ण को किस प्रकार से निकालेंगे। तो कर्ण का सूत्र लिखेंगे हिंदी में कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर चलेंगे। और इसी को हम अगर इंग्लिश में अगर हम लिखते हैं यदि कर्ण को तो H बराबर अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। और लास्ट बचा आधार। तो आधार जो हम जानेंगे तो आधार का जो फॉर्मूला होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर, और इसको अगर हम इंग्लिश में जानते हैं तो b यानी आधार जो होता है अंडर रूट H का स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर। ये हम जानेंगे। यदि अगर हमारा कोई भी अगर निष्पत्तियां अगर दी हुई हो तो उसको किस प्रकार से निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और वो ट्रिक है हमारा, ये देखेंगे कि शॉर्टकट ट्रिक जो इसमें बताया गया है वो देखेंगे एकदम से भूलेंगे नहीं। ट्रिक जो हमारा दी गई है, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल। ये हमारा फर्स्ट ट्रिक है। अगर ये याद ना रहे तो सेकेंड ट्रिक जैसे याद रखना है त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां निकालने के लिए कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये हम जानेंगे कि दोनों में से कोई भी अगर हम लिखते हैं, याद करते हैं कि या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। और ये ट्रिक भूलेंगे नहीं। और इसी के आधार पर जितने भी त्रिकोणमिति की जो निष्पत्तियां निकलती है
और ये इसी के आधार पर निकलती है। जैसे हम आगे बताते हैं कि जिस प्रकार से कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये जानेंगे। तो जिस प्रकार से पहले लिखी गई है उसी प्रकार से हम हिंदी शब्दों में लिख देंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा पंडित, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे हमको पंडित। उसके बाद क्या है बद्री, तो दूसरे वाले में हमको लिख देना है बद्री। और तीसरे में क्या है प्रसाद, तो इसमें भी हम लिख देंगे प्रसाद। उसके बाद आगे जो बढ़ेंगे, फिर ये कॉमा के बाद आगे जो बढ़ेंगे सब में बटे दे देना है। और ये भूलेंगे कभी नहीं कि हर है तो इसके नीचे हम हर डाल देंगे, इसके भी नीचे हर है तो हर डाल देंगे। फिर लास्ट में बोल है तो इसके नीचे हम बोल लिख देंगे। और इसी को हम शॉर्ट में अगर हम लिखते हैं तो पी से शॉर्ट नाम पंडित, और एच से हर, फिर बी से बदरी, एच से हर, पी से प्रसाद और बी से बोल। ये हमारा फर्स्ट जो है। और इसी के सेम अपोजिट जो होता है, जैसे साइन का अपोजिट होता है हमारा क्या कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हो गया। और कोस जो है, कोस का अपोजिट क्या होता है सेक होता है, तो हम लिख देंगे सेक थीटा। और 6 नंबर में टेन थीटा है, तो टेन थीटा का अपोजिट हम क्या लिख देंगे कोट थीटा, तो कोट थीटा हम लिख देंगे। तो कोसेक थीटा जो हमारा है इसका जो अपोजिट है तो उसको भी हम अपोजिट लेके चलेंगे, उल्टा लेके चलेंगे। क्या है हमारा हर पहले बोल है लास्ट में, तो इसको भी हम क्या चलेंगे हर बोल। तो पहले लिख देंगे हर और बोल, सब में लिख देंगे, सब में फिर बटे कर देंगे। फिर इसके बाद शुरू चलेंगे पंडित, तो इसमें लिख देंगे पंडित। इस फिर क्या है बदरी, तो लिख देंगे बदरी। फिर है प्रसाद, तो लिख देंगे प्रसाद। और इसी को फिर शॉर्ट नाम में चलेंगे। हर का मतलब क्या एच से हर और पी से पंडित। देखिए यहाँ आया इसका अपोजिट पी बटे एच था, तो क्या हो गया एच बाय पी, तो वहां आ गया कोशेक का एच बाय पी। और फिर नेक्स्ट हमारा सेक का क्या है एच से हर और बी से बदरी। देखिए इसका भी अपोजिट कोशेक का क्या था बदरी बटे हर, यानी कि बी बाय एच, लेकिन इसका क्या होगा एच बाय बी। और टेन थीटा का हमारा क्या था पी बाय बी, लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि बी से बोल और पी से प्रसाद। ये हमारा यानी क्या है ये हमारा निकल जाता है। इसको हम लोग इस तरीका से भी याद रख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कोस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, और कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी, और सेक थीटा बराबर एच बाय बी, और कोट थीटा बराबर बी बाय पी। बस इतना ही, नेक्स्ट चलेंगे।